प्राचीन अरावली का इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। अगर आज हम चुप रहे कल हमारी नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। सिर्फ पहाड़ों का सवाल नहीं है, ये हमारे पानी, हमारी हवा और हमारे भविष्य का सवाल है। हमारा हक जो अरावली काट रहा है वो भारत का भविष्य काट रहा है। कोर्ट के हालिया फैसले के आते ही पूरे उत्तर भारत में एक बड़ी हलचल मच गई। अरावली को लेकर चल रहे विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। फैसले के बाद जैसे लोगों में एक चेतना सी जगी, गांव से लेकर शहरों तक सड़कों पर नारे, धरने, जुलूस शुरू हो गए। जगह जगह पर लोग कहते दिखाई दे रहे हैं कि अरावली बचेगा तो भविष्य बचेगा। सोशल मीडिया पर आंदोलन की आग और तेजी से फैल रही है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर लाखों वीडियो एक ही संदेश दे रहे हैं। अरावली को बचाना सिर्फ वन बचाने का सवाल नहीं, बल्कि नॉर्थ इंडिया की सांसें बचाने का सवाल है। आज फैसला सिर्फ मेरा नहीं, ये फैसला आपका है। अगर अरावली बचेगी तो हमारा भविष्य बचेगा। नमस्कार, हमारा नाम देवकांत है और आप देखना शुरू करते हैं हमारा चैनल। आज आंदोलन का सबसे बड़ा मंच सोशल मीडिया बन गया है। जगह जगह से लोग लाइव जाकर दिखा रहे हैं कि जैसे अरावली की मिट्टी, पेड़ और पहाड़ खत्म होते जा रहे हैं। अरावली बचाओ, सेव अरावली जैसे हैशटैग हजारों नहीं बल्कि लाखों बार इस्तेमाल हो रहे हैं। इन्फ्लुएंसर, लोकल क्रिएटर, पत्रकार और आम लोग सब इस अभियान में एकजुट हो गए हैं। कई लोगों ने ऑनलाइन पोटेंशियल शुरू किया है, जिन पर कुछ ही दिनों में हजारों सिग्नेचर हो चुके हैं। सोशल मीडिया की यही ताकत इस आंदोलन को स्थानीय मुद्दे से उठाकर राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। यहाँ पर अरावली के साथ अगर छेड़छाड़ी की गई, बिल्कुल रोडों पे रहेंगे। नट और नट तैयार भी, खाने के लिए भी तैयार है और देने के लिए भी तैयार है, कोई भी आ जाए। अरावली को बचाने की मांग सिर्फ भावनात्मक नहीं, वैज्ञानिक रूप से बेहद जरूरी है। या पहाड़ दिल्ली एनसीआर को डस्ट स्ट्रोम से बचाते हैं, या हवा को साफ करने में मदद करती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं और आसपास के जंगलों को जीवन देते हैं। अगर अरावली नहीं रही तो एनसीआर की हवा और जहरीली होगी, गर्मी बढ़ेगी, धूल तूफान का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा और पानी का स्तर बहुत नीचे चला जाएगा। विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि अरावली का नष्ट होना इकोलॉजिकल कोलैप्स को जन्म दे सकता है, यानी आने वाली पीढ़ियों को रहने लायक माहौल भी नहीं बचेगा। इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि यह राजनीति नहीं, प्राकृतिक का सवाल है। अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, पीछे हटो, ये जंगल हमारे। ये पहाड़ सिर्फ जमीन नहीं है, ये पानी है, ये जंगल है, ये हमारा भविष्य है। अगर आज नहीं रुके तो कल कुछ भी नहीं बचेगा। जनता का बढ़ता रोष और बदलती तस्वीर। आज स्थिति यह है कि अरावली बचाने का आंदोलन हर जिले में फैल चुका है। गांव में रात रात भर चौपाल लग रही है। महिलाएं वृक्षों पर राखियां बांधकर उनसे वादा कर रही हैं कि उन्हें काटने नहीं देगी। युवा मशाल जुलूस निकाल रहे हैं और बच्चे पोस्टर बनकर सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। कई स्थानों पर स्थानीय लोग खनन के रास्तों को स्वयं बंद कर रहे हैं। यह सिर्फ विरोध नहीं, एकजुटता का प्रमाण है। कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए भी लोग कह रहे हैं कि धरती, पानी और जंगल, इनकी रक्षा करना हमारा अधिकार और कर्तव्य दोनों है। दोस्तों, अरावली हमारे हल्दी घाटी के शौर्य की, चित्तौड़ के बलिदान की और हमारे पूर्वजों की वीरता की पहचान है। आंदोलन की भविष्य और जनता की अंतिम पुकार। अरावली बचाओ आंदोलन अब सिर्फ एक क्षेत्रीय केस नहीं रहा, बल्कि एक पीढ़ी की पुकार बन चुका है। हर तरफ लोग एक ही बात कह रहे हैं, अगर प्रकृति बचेगी तभी देश बचेगा। आंदोलन का यह लहर अब रुकने वाला नहीं है, या और तेज हो रही है। नई नई संस्थाएं, युवा समूह, छात्र संगठन और पर्यावरण कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं। यह आंदोलन आने वाले समय में देश की पर्यावरण नीतियों को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता जब जाग चुकी है, और जब जनता जाग जाती है तो कोई भी ताकत प्रकृति को नष्ट नहीं कर सकती। अरावली बचेगी तभी भविष्य बचेगा।